DU BLED, BLED यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 12th के बाद टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 12th कंप्लीट करते ही अगर आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, या फिर अगर आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और 50% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अभी इसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई 2020, 18 जुलाई 2020। 4 जुलाई थी लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये 18 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। ओके, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो फिल कर सकता है, जिसका टीचिंग में इंटरेस्ट हो, यानी जो पढ़ाना चाहता हो, जो टीचर बनना चाहता है, और वो भी सेकेंडरी लेवल तक के लिए या हायर सेकेंडरी भी तक आप जा सकते हो इसमें। अब इसका जो पेपर आता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस में आपको 2 आवर्स मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में आपको, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। कंप्यूटर पे आपको यानी जाके इसके सेंटर्स पड़ेंगे, वहाँ जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है और सारे क्वेश्चन MCQ होंगे, जिसमें आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। ओके, और बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, हाँ, और बहुत इजी भी नहीं है, बिल्कुल लाइटली भी मत लेना, है ना। मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम है, थोड़ी सी तैयारी अगर आप ढंग से कर लो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसके लिए ट्राई करते हैं लेकिन सबका नहीं हो पाता, लेकिन अगर एक सही प्लानिंग से अगर आप करोगे तो बिल्कुल क्रैक कर पाओगे। बाकी अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आज मैं जो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो लास्ट ईयर का पेपर, लास्ट ईयर का वो पेपर जो एग्ज़ाम में आया था, ओरिजिनल पेपर आप इसे कह सकते हो या ऑफिशियल पेपर, और साथ साथ इसकी आंसर की। ओके, और दूसरी बात कि पहले इस वीडियो को देखो, उसके बाद अगर आपको इसकी PDF की ज़रूरत है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन था पैसेज का, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। पैसेज कोई बहुत टफ नहीं था, पैसेज काफ़ी ईजी था। लगभग ये 5 से 6 लाइन का पैसेज था। एक बार अंडरस्टैंडिंग करनी थी, एक बार इसे पढ़ना था, और पढ़ने के बाद इसी के बेस पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि एक बार पैसेज समझ लिया तो 5 क्वेश्चन आप आसानी से आंसर दे सकते हो, या फिर आपकी मर्जी, क्वेश्चन पढ़ो फिर आप आंसर छांटो जैसा आपको। बट मैं तो सजेस्ट करता हूँ अगर पैसेज छोटा है तो पहले पैसेज को पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप आंसर अपने आप मिल जाते हैं, पैसेज को थोड़ा एक बार आप समझ गए तो ये पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेडी वॉल्प इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है चारों ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन को एक बार देखना होता है, या फिर आपको ये अगर पैसेज आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको सारी चीज़ें पता है किसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं किसके बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप देख के आंसर लगा सकते हो। जैसे इसका आंसर क्या था, ही डिसलाइक्ड हिज स्कूल, वो अपने स्कूल को पसंद नहीं करते थे, यानी इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये हर ऑप्शन की ID बनाई जाती है इसमें एग्जाम में, तो ऑप्शन की ID भी देखिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे ही डिसलाइक्ड हिज स्कूल, और यहाँ से मैच कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर PDF आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। ऐसे देखो, अब एक बार पैसेज हमने देख लिया, वही पैसेज आई वॉज डिलाइटेड, अब दोबारा पैसेज रिपीट होगा, आपको पैसेज दोबारा दिखेगा, तो आपको ये मत समझना कि कोई नया पैसेज आ गया, पैसेज वही है। अभी देखो ध्यान से, आई वॉज डिलाइटेड, क्योंकि एक पैसेज पे 5 क्वेश्चन, ओके, एक पैसेज से जो बनाए जाते हैं। अब फिर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, वाई वॉज द नरेटर हैप्पी, नरेटर क्यों हैप्पी था, क्योंकि अगर आप पैसेज को पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि नरेटर को स्कूल में दाखिला नहीं मिला था, एडमिशन नहीं मिला था, इसलिए वो खुश था, वो पढ़ना नहीं चाहता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका आंसर ये देखो, ही डिड नॉट गेट एडमिशन टू द स्कूल। ऐसे थर्ड क्वेश्चन भी है, फिर इसी पैसेज का है। फोर्थ में स्लाइड्स डाउन करते जा रहा हूँ फटाफट, है ना, स्लाइडिंग, और उसके बेसिस पे आप अब देखते जाना। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये भी उसी को पैसेज का है, और ये फिफ्थ क्वेश्चन, यानी एक पैसेज से 5 क्वेश्चन। उसके बाद फिर ऐसे ही फिर सेकंड पैसेज आ गया, सेकंड पैसेज देखोगे तो उसके भी फिर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये सेकंड पैसेज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेकंड का 5th है, यानी कि 2 पैसेज इधर हो गए। फिर तीसरा पैसेज भी है, पैसेजेस इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी हैं। तो इसे मैं थोड़ा स्लाइड जो है इसका, यानी स्क्रीन जो है स्क्रॉल जो कर रहा हूँ थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, ताकि मैं एक बार पूरा पैसेज आपको पूरा पेपर दिखा सकूँ। बाकी तो आप टेंशन मत लो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF आप देख लेना, आराम से बैठ के पढ़ना पैसेज में क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। ओके, ये हिंदी के पैसेज, अब हिंदी में भी देखो कितना छोटा सा पैसेज है, ये बहुत छोटा सा, एक बार पढ़ लो तो शायद सारा सब मिल जाएगा आपको।
तो इस तरीके से हिंदी के पैसेज के भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन आई थिंक। पैसेज बहुत टफ नहीं है, सारे पैसेज छोटे हैं। अगर देखोगे ना 4 से 5 लाइन, 6 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 7-8 लाइन का पैसेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि देखो जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम में जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम पे एक क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड आ रहा है ये, तो एक स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा, आप उसे स्क्रॉल नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन करने के बाद या तो उसे आप अटैम्प्ट करो या स्किप करो या फिर बाद के लिए आप उसे टैग करके छोड़ दो और तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से होता है और हर क्वेश्चन के लिए करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिलते हैं। करेक्ट किया, आपने अटैम्प्ट किया और सही है तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। इनकरेक्ट हो गया तो 1 नंबर सही में से भी कट जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। और आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी जब आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपके सही में से मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी उसके लिए आपको 0 मिलेगा। लेकिन आपने अटैम्प्ट किया और गलत हो गया तो जो सही बन रहे थे उसमें से भी आपके पर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स कट जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर ये एसएसटी के और साइंस के मैथ्स के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। अब देखो, निम्नलिखित में से, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक चक्रवात निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। चक्रवात यानी साइक्लोन की बात हो रही है, साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। तो टेम्परेचर बिल्कुल होता है, लाइटनिंग, बिजली, बिजली का ऊपर से क्या रिलेशन है, बिजली तो ऊपर आसमान में कड़कती है ना, उससे तो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं। जो पवन की वेग यानी कि वाइंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, ये सब तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चक्रवात के लिए यानी साइक्लोन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल, तो काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी आप उसमें ऑप्शंस को देख के समझ के टिक कर सकते हो। अभी सब क्वेश्चन आपने 8th में भी पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। तो नाइलॉन जो होता है नेचुरल फाइबर थोड़ी ना होता है। अब ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी है। और हाँ, खास बात क्या, अगर आप तैयारी कर रहे हो इसके एग्ज़ाम की, तो जैसे मैथ्स की आपको तैयारी करनी है, मैथ्स के एग्ज़ाम्स की, तो मैथ तो ऑलमोस्ट जितना भी इसमें टॉपिक आप पूछा जाता है वो सारा मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि वो उस पर आपका टाइटल वीडियो पे कुछ और मिलेगा, चाहे जो भी, जैसे क्योंकि मैं जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स, इन सब एग्जाम्स की वीडियो भी डालता हूँ, ठीक है। तो उसी में जो वीडियो, क्योंकि 10th लेवल के, जो 10th लेवल के बेस पे एग्जाम होता है, वैसे कि 12th के बाद आप एग्जाम देते हो, लेकिन इसमें सिलेबस जो पूछा रहा है वो सब 10th लेवल के पूछा जाता है। तो 10th लेवल का जब पूछा जाता है तो उसमें सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो जो मैथ्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है या अपलोड कर रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक्स जैसे टाइम एंड वर्क या फिर प्रोबेबिलिटी हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्री, इन सब की, वो सारी वीडियोज आप देख के और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अब इनमें से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम इवेंट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं। पहला ऑप्शन 1 से बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, आपसे पूछा कौन सा होगा। दूसरा 18/23, इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हो सकता है। अगर 8/7 को डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये नहीं हो सकता। और चौथा नेगेटिव, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा और वही दे रखा है आंसर में। ये साइंस के क्वेश्चंस हैं, साइंस के भी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लोगे सही से तो आराम से एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। अभी देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, या फिर हिंदी में अगर आप पढ़ते हो तो निम्नलिखित अक्षांश में से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है। सबको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। ये सब क्वेश्चन भी काफ़ी आसान थे, कंपाउंड है या मिक्सचर जो भी है। सब साइंस और उसके सोशल साइंस के दोनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 60, 40, 16 और 32। इनमें चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसको डिवाइड किया जाए दोनों नंबर को, तो हर केस में 5 रिमाइंडर आता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको SCF एल्शियम वाली वीडियो में करा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो।
सॉल्यूशन भी, और या फिर ऑप्शन से कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को वो भी देख सकते हो। पहले 5 5 दोनों में से माइनस कर लेना है और उसके बाद ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन से दोनों डिवाइड हो रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 16 से डिवाइड होगा, 60 से दोनों ऑप्शन डिवाइड नहीं होंगे, एक तो डिवाइड हो जाएगा दूसरा नहीं होगा। कि तो ऑप्शन लगा के भी, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं, आप देख पा रहे होगा ना यहाँ पे। देखो अब मीडियन का क्वेश्चन पूछा, कितना आसान से। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है तो फॉर्मूला अप्लाई करके लगा सकते हो, नहीं पता तो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, देखो और सीखो बस। ये सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, पॉलिनोमियल्स की, शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज, पॉलिनोमियल से लेके जितने भी ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ पढ़ा दिया और जो बचा वो पढ़ा दिएगा। ये 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन कितना आसान है ना। गिवन 2 डिजिट नंबर, द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मतलब ये बोला गया है कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका थ्राइस यानी 3 गुना है टेंथ प्लेस वाला। ओके, और जब नंबर को रिवर्स किया जाता है तो वो 36 कम हो जाता है। तो अब इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से क्या करो, इस क्वेश्चन की तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है अलग से, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ऑप्शन से। अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 2 और टेंथ प्लेस क्या है 4, 42 है ना ये, तो इसका थ्राइस थोड़ी है, इसका तो डबल हो रहा है ये, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा थ्राइस हो रहा है 3 गुना हो रहा है, हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता फिर, है ना। तो 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दिया आपने। अब इसने बोला है कि अगर इन दोनों में से जैसे सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये बचे हमारे पास, इनको अगर रिवर्स करते हो 62 इसको रिवर्स करोगे 26 और 93 को रिवर्स करोगे तो 39। तो अब इनका डिफरेंस यानी वो पहले जो रिवर्स करने पर नंबर कितना हो जा रहा है 36 लेस हो रहा है। तो 62 को जब रिवर्स करोगे तो कितना होगा 26 होगा 26, और दोनों का डिफरेंस जब चेक करोगे तो 36 का डिफरेंस आएगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 93 का उल्टा करने पे 39 होता है और 93 और 39 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 36 का डिफरेंस नहीं होगा, समझे। बाकी इस टाइप के जो वीडियोज़ है वो देख सकते हो और आप आराम से सीख सकते हो। अब एक ही क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ओके, आप खुद से ट्राई करना, फिर जहाँ जो प्रॉब्लम हो उसके बाद मुझे बताना। राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस थे। अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, ये इसके 3 वीडियो मैंने डाल रखी है शॉर्ट ट्रिक की, एक बार उस वीडियोज़ को देख लोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपको यूँ मज़े में करने लग जाओगे, सेकंडों में क्वेश्चन होने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे, आप ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर इसकी वीडियो है 3 वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आप टेंशन फ्री हो जाओ इस टाइप के क्वेश्चन में। अभी देखो ये 6ठी क्लास 7th क्लास का क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ साइमेट्री डज रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी आयत में साइमेट्री लाइन कितनी बन सकती है। साइमेट्री की लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसी रेखा जिससे उसे बराबर हिस्सों में काटा जा सके, यानी फोल्ड किया जा सके अगर कहीं से भी, जैसे आप तो सब 20 से आप खींचोगे या फिर है ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से करोगे तो वो साइमेट्री लाइन बन सकती है, उसके अलावा नहीं बनती। तो 2 साइमेट्री लाइन बनेगी इसमें बिल्कुल। ये प्रोबेबिलिटी वाली जिसमें प्लेइंग कार्ड्स का, अच्छा प्लेइंग कार्ड्स में अगर आपको डाउट होगी, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन से पत्ते कितने होते हैं, क्या होता है इन सब के बारे में, तो इसकी भी एक वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसको लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या कमेंट करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार देख लो कि कोई सा भी एग्जाम हो कभी गलत नहीं होगा इस टाइप का क्वेश्चन। एवरी रैशनल नंबर क्या होता है, वो इंटीजर भी होता है, रियल नंबर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो ऑलमोस्ट कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन क्या है, रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, जितने भी रैशनल नंबर और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उन दोनों का सम क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो ये सारी चीज़ तो आ ही जाएंगी, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, रियल नंबर होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर भी तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन नेचुरल भी तो रियल का ही पार्ट है, इसलिए जो मेन आंसर होगा वो रियल नंबर होगा। ये सब साइंस के क्वेश्चंस फिर आ गए। ये मैथ का क्वेश्चन, इसमें बताना था कि जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 1000th प्लेस पे, 1000th ध्यान से पढ़ना, 1000 नहीं है, उसमें TH भी लगा हुआ है, यानी डेसिमल के बाद 3rd प्लेस, डेसिमल के बाद जो थर्ड नंबर पे जो आएगा वो वहाँ पे क्या आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो उसमें लास्ट में यानी बिल्कुल ये टर्मिनेट हो जाएगा और लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा, सबसे एंड में 4 आएगा, यानी 1000th प्लेस पे पॉइंट के बाद 3 संख्या और आएंगी, और जो 3 संख्या आएंगी तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा 4 आएगा। डिवाइड करके आप चेक कर लेना, आंसर भी क्या है 4 है। ओके, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का मजाक बनाना, तो एक बार मेरी वीडियो देख लो, 6 पार्ट है इसके,
छोटे छोटे, यानी लगभग 80-90 क्वेश्चन मैंने करा रखे। बेसिक से लेवल, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो चाहे कोई सा भी एग्जाम, सबके लिए मैंने पढ़ा रखा है। आप देखो बहुत मज़ा आएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, ये खासतौर पर जो बड़े क्वेश्चन वो तो और जल्दी हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी जल्दी कर पाओगे आप। तो पेपर अब लगभग आपने पेपर का आइडिया आपको लग चुका है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये एपी के शॉर्ट ट्रिक्स भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एक बार ज़रा देखना आप वीडियोज। ओके, प्रति व्यक्ति आय क्या है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल जो जितनी भी आय होती है उसे देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दो, वही पर कैपिटा इनकम कहलाती है, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप क्वेश्चंस हैं, सारे कॉम्प्रिहेंशन बना रखे हैं, और एक पैसेज से 5-5 क्वेश्चंस। तो मतलब पेपर ओवरऑल काफ़ी ईजी है, आप खुद से ट्राई करो। पेपर को आप डाउनलोड कर लो, 15-16 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ताकि मैं थोड़ा दिखा दिया आराम से इसमें कि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट है क्या। और अब इसका पीडीएफ, जैसा अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से आपको डर लगता होगा, इसका कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन देख लो, 5 पार्ट है, 5 पार्ट बना रखे मैंने शॉर्ट ट्रिक की। और एक बार आप समझ गए ना, बिल्कुल एक एक पार्ट को ध्यान से देखना, कोई सा भी एग्जाम हो, हाइट एंड डिस्टेंस उससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना मैंने पढ़ाया है सारी ट्रिक से। इवन कई क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डायग्राम बनाए सॉल्व कर लोगे। और सिर्फ डायग्राम जहाँ बनाओगे तो डायग्राम में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब ये पेपर डाउनलोड कर लीजिए और आराम से खुद बैठ के इसे प्रैक्टिस कीजिए, इसे पढ़िए, और अपना खुद अगर आपने तैयारी कर ली तो चेक कीजिए कि आपको कितना आता है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पहले देख लीजिए किस टाइप का पेपर आता है, और उसके बाद ही तैयारी कीजिए। ओके, बाकी अगर और कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। या आप फिर पर्सनली अगर कुछ और पूछना चाहते हैं आप एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप एपेक्स कोचिंग सेंटर FB पेज या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने, जो भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड या जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी वीडियो का कोई लिंक चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं। अभी काली मिर्च के बारे में लॉन्ग एक बार पैसेज को पढ़ लो, सारे आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल ट्राई करके देखना, ठीक है। और बिल्कुल भी टेंशन मतलब, एग्ज़ाम बहुत आसान आता है इसका। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आप फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भरा है वो जल्दी से भर दो और तैयारी शुरू कर दो।